जी हाँ, खुल गया है आपके अपने चिड़ावा शहर में ग्रोसरी फॉर यू सुपरमार्केट। फ्री होम डिलीवरी के साथ एक ही छत के नीचे जरूरतमंद सामान उपलब्ध, विशेष ऑफर और विशेष छूट के साथ। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन दीपक के साथ। दोस्तों, आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है और आज दोपहर को हम लोग किठाना गांव के अंदर थे तो वहां पर तो सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है जगदीप धनखड़ के फार्म हाउस पर। और उनके गांव में जो मंदिर है, उनकी जो स्कूल है जहां पर उन्होंने पढ़ाई की है, वहां पर तो आज जमावड़ा लगा ही हुआ था। पूरे झुंझुनू जिले के अंदर खुशी का माहौल है। तो फाइनली झुंझुनू जिले से नया देश को उपराष्ट्रपति मिल चुका है। जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति हैं और 528 वोटों से उनकी जीत देखी जा रही है। 528 वोट उनको मिले हैं और बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति अवार्डी हमारे साथ है जयसिंह धनखड़। अभी कुछ देर पहले ही नाच रहे थे, झूम रहे थे और मिठाइयाँ खिला रहे थे एक दूसरे को। किस तरह देखते हैं इस जीत को, इस पर्व को? आज हमारे लिए दीपावली की तरह एक बड़ा पर्व है कि बहुत बड़ी जीत आज चाचा जी को मिली है और देश में बहुत एक बड़ा सम्मानित पद, उपराष्ट्रपति के पद को वो सुशोभित करेंगे। ये हमारे जिले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए और विशेष करके हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अवार्डी आप, और अभी नाच रहे थे, झूम रहे थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि आज परिवार से जब इतना बड़ा पद मिलता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इस तरह के अवसर पे जब झूमेंगे, मन से, दिल से जब इस तरह की डांस कर रहे थे तो लग रहा था बहुत बड़ी खुशी थी हमारे लिए, क्योंकि पूरे इलाके, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा थे। सबने बड़ा खुशी से इस त्यौहार के रूप में इस जीत को हमने लिया है और ये जीत हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक संदेश है कि आज एक किसान का बेटा जो जमीन से उठकर देश के उपराष्ट्रपति के पद पे जा सकता है, ये बहुत बड़ी गौरव और सम्मान की बात हमारे लिए है। तो ये किसान का बेटा क्या इस शेखावाटी एरिया के लिए, इस झुंझुनू जिले के लिए, खास तौर पर किसानों के लिए कुछ कमाल कर पाएंगे? आज मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि इतने विद्वान और इतना कानून के जानकार हैं कि वो जब 1989 में जब वो संसद में पहुंचे उसमें भी इन्होंने जोरदार तरीके से किसानों की मांग उठाई थी और अब वो इतने बड़े पद पे हैं, राज्यसभा के पूरे कंट्रोल करेंगे, वो सभापति के रूप में काम करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज किसानों की, हमारे झुंझुनू की, हमारे राजस्थान की हर चीज़ को जोरदार तरीके से सदन में उठाएंगे क्या, हमारे लिए करवाएंगे वो। तो दोस्तों, 528 वोट मिले हैं उन्हें और खुशी का माहौल तो पूरे किठाना नहीं, पूरे झुंझुनू जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है और देश भर में ही है। किठाना के अंदर थे हम लोग दोपहर के अंदर, पूरे दिन लगभग वहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो लगा हुआ था। महिलाएं नृत्य कर रही थी, भजन गा रही थी और यहाँ तक कि डीजे के आगे नाच रही थी। मैं कहूँगा कि छोटी बच्चियां भी वहाँ पर थी जो कि इस उत्साह के रूप में वहाँ पर मौजूद थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब रिजल्ट आएगा, कब हमारे गांव में खुशी का माहौल होगा। और वाकई में दिन भर आज उनके फार्म हाउस पर लोगों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिला। और दीपावली, जैसे जयसिंह धनखड़ जी ने बताया कि दीपावली की तरह हम इस आज के दिन को उत्सव मना रहे हैं, तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। एक शख्स ऐसा भी वहाँ पर देखने को मिला कि पूरे दिन से वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है कंटिन्यू। उनका कहना था कि जब रिजल्ट घोषित होगा तब मैं लास्ट हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा आज के दिन का। तो वाकई में अपने धर्म को भी बढ़ावा देने का एक इनको मौका मिल चुका है। और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के ऊपर? बहुत बड़ी जीत है साहब। दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिवाली है। पहली बार आई दिवाली, ये समझिए आप। बहुत खुशी है पूरे गांव को जी। वाकई में पूरे झुंझुनू जिले के अंदर खुशी का माहौल है और देखने वाली बात ये रहेगी कि कब झुंझुनू जिले के लिए वो कुछ कर पाते हैं, क्योंकि आज जब उपराष्ट्रपति पद आ चुके हैं, बन चुके हैं, तो कब झुंझुनू जिले के लिए वो सौगात देंगे? जी सर। अभी झुंझुनू जिले के लिए हमारी सबसे पहली मांग है वो पानी की होगी, क्योंकि पानी की समस्या झुंझुनू जिले में बहुत ज़्यादा है
और अभी वो सक्षम है। पिछले कार्यकाल में उनको इतना समय नहीं मिला, इसलिए वो जिले की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। अभी हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत बड़ी सौगात जिले को देंगे और उनके कुशल और अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं कि वो आगे से आगे और अच्छा करके दिखाएंगे, जिसमें देश को भी गर्व होगा और हमें तो होगा ही होगा। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये है आज के दिन का माहौल, और आगे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपको गांव की जो तस्वीरें हैं और यहाँ पर किस तरह से ये लोग इंतजार कर रहे थे वो आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी कुछ लोग हैं यहाँ के जो लोकल है वो भी क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति पद पर जब वो नहीं पहुँचे थे उससे पहले की जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसान परिवार से है और किसानी क्षेत्र है हमारा पूरा झुंझुनू जिला शेखावाटी एरिया, तो क्या कुछ उपराष्ट्रपति बनने के बाद क्या कुछ जिले के लिए वो कर पाएंगे कुछ? निश्चित रूप से आज आमजन के लिए ही इनका महत्व रहेगा, इनका फायदा मिलेगा, चाहे किसान हो, सामान्य वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो। पूरा क्षेत्र आज ये महसूस कर रहा है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज देश के लिए इतना विद्वान आदमी मिला है जो एक राष्ट्रपति लेवल के थे, लेकिन वो उनको राष्ट्रपति बनाया, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट बार ये राष्ट्रपति पद के दावेदार भी होंगे। तो ग्रामीण एरिया है उनका और शेखावाटी एरिया में तो है ही, पूरा झुंझुनू जिला ही गांव है उनका प्रॉपर एक तरह से। और उस समय जब उन्होंने पढ़ाई की, जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तब उनके पास स्कूल नज़दीक नहीं थी, काफ़ी दूर थी। काफ़ी दूर तक सुना है कि वो पैदल जाया करते थे, रिक्शे में जाया करते थे। नहीं, उस टाइम में गांव में स्कूल नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इनके पिताजी वो इतने अग्रिम थे कि उन्होंने इनको प्राइमरी से ही यहाँ से दूर दूर भेजा था। सैनिक स्कूल वगैरह में, जयपुर वगैरह इनकी शिक्षा हुई है, उच्च शिक्षा जयपुर में हुई है। और बाकी सैनिक स्कूल में भी इनके अच्छी रही है, तो इनके पिताजी की देन थी। बाकी बात करें कि विपक्ष का कहना है और काफ़ी कुछ लोगों का भी कहना है कि एनडीए पार्टी ने, एनडीए सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको जो पद दिया है, अभी जो पद देने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने नॉमिनेट किया है, वो सीधा सीधा एक वोट बैंक, जो जाट समुदाय का जो वोट बैंक है, वो अपनी तरफ आकर्षित करने का है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन किया गया है। निश्चित रूप से वो बहुत विद्वान आदमी हैं। बहुत आज उन्होंने बंगाल का एक कार्यकाल पूरा किया है लगभग राज्यपाल के रूप में, वो भी उनका सराहनीय रहा है। तो निश्चित रूप से उनका कार्यशैली देख करके ही उनको ये पद की जिम्मेदारी उनको दी गई। देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे ज़िले से है, हमारे गांव से है, तो कैसा महसूस हो रहा है और किस प्रकार देखते हैं आप? हम ये बहुत ही गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे यहाँ से चिड़ावा से, झुंझुनू जिले से उपराष्ट्रपति महोदय निर्वाचित हो रहे हैं और हम सबको बहुत खुशी हो रही है। इनकी वजह से जिला और चिड़ावा बहुत आगे तरक्की करेगा, यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ के लोगों को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तो उनका गांव से जुड़ाव क्या रहा है क्या? उनका गांव से हमेशा से जुड़ाव रहा है। जब भी वो पहले जयपुर थे तब भी गांव बराबर आते रहते थे, और राज्यपाल बनने के बाद में कलकत्ता से भी जब भी आते थे तो गांव जरूर आते, गांव के लोगों से मिलते और सबसे बहुत बड़े प्यार से मिलते और सबको ये निमंत्रण देते कि आप मेरे पास वहाँ जरूर आओ। ना चाहेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए जो जगदीप धनखड़ को चुना गया है और आज कुछ देर बाद अनाउंसमेंट भी होने वाला है। अभी आज हम जगदीप धनखड़ के चुनाव के बारे में परिवार के सदस्य बैठे हैं। हमारे बड़े भाई चौधरी रामजी लाल जी के परिवार के तीनों बेटों ने, परिवार के हम सदस्य ने, सूबेदार गोकुलचंद, रतनवीर धनखड़, महेंद्र और जय सिंह ने इतना रुचि लिया, इतना उत्साह था, इतना जोश था। चिड़ावा के हर नागरिक को यहाँ बुला करके मिठाई बांट करके सब लोगों को नाश्ता, चाय, पानी, मिठाई, इतना शानदार प्रदर्शन किया। इनको इतनी खुशी की कोई कमी नहीं छोड़ी। चिड़ावा के हर नागरिक को ये पता लग गया कि ये उनका खानदान है। आप उनसे कभी मिले क्या? हाँ, हम हमेशा मिलते रहते हैं। भाई साहब हमारे पास आते रहते हैं और उनके पिताजी चौधरी गोकुलचंद जी, वो हमारे बहुत बड़े प्रिय थे। हमारे पास हर प्रोग्राम में छोटे से छोटे में शामिल होते थे। पहले गवर्नर रहे हैं वो। हाँ। तो क्या कभी ऐसा लगा क्या कि वो बड़े पद पे चले गए, गांव वालों से जुड़ाव जो है उनका दूर हो गया? दूर हुआ क्या कभी? बहुत बड़ा खुशी था। हमें कई बार जाने का इच्छा किया, लेकिन बड़ा सौभाग्य है कि वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं। वो हमारे इंतजार में ही
अभी 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 दिल्ली में फिर हमें मिलेंगे। बाबू जी, जैसे कहा जाता है कि आदमी बड़े पद पे चला जाता है तो घर वालों को भूल जाता है, गांव वालों को भूल जाता है। ऐसा कभी नहीं है, वो भूलते नहीं है। परिवार के, गांव के, घर के, समाज के किसी लोगों को भूलते नहीं है। वो हमेशा याद रखते हैं अपने परिवार और गांव के, देश के लोगों को। पूरे राजस्थान के लिए बड़ा गर्व का दिन है। दोस्तों, हमारे साथ नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा भी है, उनसे भी जानते हैं भाजपा से हैं तो क्या कुछ विशेष चल रहा है और आज किस तरह का आप देखते हैं इस खुशी को। आज सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल से माननीय श्री जगदीप जी धनखड़ को पूरे शहर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनके कारण आज हमारे जिले का नाम बड़ा ही स्वर्ण अक्षर में लिखा गया और हमें पूरे जिले में खुशी की लहर है। तो क्या उनको उपराष्ट्रपति पद बनने के बाद क्या जिले को कुछ सौगातें मिल पाएगी क्या? अक्सर ऐसा मतलब बहुत कम देखा जाता है। हमें पूर्ण आशा है और विश्वास भी है कि उनके विचार और उनकी सोचन शक्ति और वो जानकारी जो संविधान की उनके पास है, उससे बहुत ही सौगातें विकास की जिले को मिलेगी। पहले आपको मैं बता दूं, मेरा गांव भी किठाना ही है जी। मैं मूल निवासी किठाना से हूं। मेरा गांव, मेरा अभिमान। आदरणीय जगदीप जी धनखड़ जो एक बहुत ही साधारण परिवार से होकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिन्होंने मेरे गांव का नाम रोशन किया है, जिन्होंने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, उनको सैल्यूट करता हूं और प्रभु श्री से यही कामना करता हूं कि आप सदैव बुलंदियों को छूते रहें। रही बात विकास कार्य की और सामाजिक सुधार की, जगदीप जी धनखड़ अन्य जहां भी सीटों पर रहे हैं, उन्होंने हमेशा से ही जिले को और राजस्थान को एक नई पहचान दी है और हमें आगे भी यही आशा है कि श्रीमान जगदीप जी धनखड़ महामहिम हमेशा अपने ज़िले, राजस्थान और देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपको पता है कि आज आपके गांव किठाना के अंदर जो पैतृक गांव है आपका और जगदीप धनखड़ का भी पैतृक गांव है, वहां पर आज हजारों की संख्या में लोग मौजूद है सुबह से। बिल्कुल मौजूद हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल है और हमें गर्व है कि हम उस गांव से हैं जहां से श्रीमान जगदीप जी धनखड़ हैं। और गांव ही नहीं, पूरे ज़िले में खुशी की लहर है, पूरे समाज में खुशी की लहर है। मैं इस शिवनगरी से आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जगदीप जी धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करके बहुत बड़ा काम किया। एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को और लास्ट कॉर्नर जो गांव को माना जाता है ये देश, और गांव के व्यक्तियों को दोनों सर्वोच्च पद सौंप करके देश में एक दिया। कोई भी व्यक्ति कभी भी विकास के पद पे चल के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है, ये संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि जगदीप धनखड़ को नॉमिनेट इसलिए किया है, उनका नाम इसलिए दिया है उन्होंने, उपराष्ट्रपति इसलिए बना रहे हैं उनको ताकि जाट जो बाहुल्य क्षेत्र, जाटों की जो वोट है वो हमारी तरफ आ सके, पक्ष की तरफ जा सके, सरकार की तरफ जा सके। वो विपक्ष अपना काम करता है। विपक्ष का काम होता है विरोध खोजना और नेगेटिव बात करना। एक चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ये पहलू है कि किसान वर्ग का उपकार करना नरेंद्र मोदी जी का काम है। उन्हें प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार रुपये दे करके उपकारित किया है, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और विपक्ष अपना काम कर रहा है, नेगेटिव बात करना उसका और कमियां खोजना उनका काम होता है, वो कोई बात नहीं होती।